Namaste and welcome back to our channel. So as my 10th graders saw the previous video जिसमें हमने explanation देखा his first flight का, so as the drill ये वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड सारे क्वेश्चन आंसर्स सिंपल है, सिंपल सी ये स्टोरी है, ठीक है। अब व्हाट वाज द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब वो फाइनली उड़ चुका था तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था। सो फॉलिंग फ्रॉम द लेज द सीगल वाज टेरिफाइड, मतलब पहले तो वो बच्चा डर गया कि मैं गिर गया, मैं कहाँ जाऊँगा, उसको उड़ना भी नहीं आता। अब वो जैसे जैसे फील कर रहा था मैं नीचे आ रहा हूँ, उसने देखा कि उसके विंग्स ओपन हो गए एंड फिर वो फ्लाई हो गया। बट एज सून ही स्टार्टेड सोरिंग एंड फ्लाइंग ही फॉरगॉट दैट ही डिडंट ऑलवेज नो हाउ टू फ्लाई, मतलब वो उस मोमेंट में इतना खुश हो गया, इतना जॉयफुल फील कर रहा था कि वो एक तरीके से भूल गया कि यार मेरे को पहले तक उड़ना नहीं आता था। एंड अब वो उस मोमेंट को क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। एंड हिज फियर सून टर्न्ड इनटू कॉन्फिडेंस एंड देन इनटू अम्यूजमेंट, तो पहले इसको कॉन्फिडेंस आया एंड फिर इसको मज़ा आने लगा। As he was landing, he was again afraid but soon became at ease. It was a memorable first flight. सिंपल आंसर यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते ऐसे क्वेश्चंस पे। Why could the young seagull not fly with his brothers and sisters? The young seagull felt certain that his wings were too weak to support him. तो इसको लगता था कि जो इसके wings हैं वो बहुत weak है इसको support करने के लिए। He had no courage to flap his wings even when each one of his brothers and sisters whose wings was very much shorter than his ran into the brink of the ledge. तो इसके भाई बहनों के जो wings थे वो इससे छोटे थे तो भी वो उड़ पा रहे थे एंड ये बच्चा उड़ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि इट वॉज ओनली अबाउट द माइंड सेट एंड द कॉन्फिडेंस दैट कम्स फ्रॉम विद इन। एंड जैसे ही इसको वो विद इन से कॉन्फिडेंस आया, इसने भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट करी, ठीक है। दे फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, ही फेल्ड टू मस्टर अपॉन द करेज टू टेक दैट प्लंज, मतलब वो जंप लेने के लिए इसमें वो करेज मिसिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द सीगल थिंक दैट ही वाज लाइक लैंड? Pick out the words that suggest this. So yes, the seagull thought the sea was like land. सीगल ने क्या ऐसा सोचा सी भी लैंड जैसा है? तो उसने बोला yes. He called it green. When he had learned how to fly, he flew for some time. Then he came down and stood on the sea surface, thinking it to be like land. तो वो उड़ के सी सरफेस पे खड़ा हो गया जबकि इसको पता नहीं था। His legs sank into the sea, तो मतलब इसके लेग्स पानी में डूबने लगे। Dropped his legs to stand on, sank into, streamed with fright are the words that suggest him. तो जब आप एनसीईआरटी से पूरी चैप्टर की रीडिंग लगाओगे ये आपको वर्ड्स मिल जाएंगे एंड डेफिनेटली आपको समझ भी आ जाएगा। एंड ये सारे वर्ड्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको ऐसा लगा कि ये सी पर, ये लैंड पर ही खड़ा है पर ये एक्चुअली खड़ा सी पर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द सीगल्स फ्लाइट एंड? So the seagull was very happy as he had learned how to fly. He kept flying for some time. His parents, brothers and sisters flew around him. Then they landed on the sea surface. The seagull also came down. When he tried to land, his legs sank into the sea. जब ये आया इसके legs sea में sank हो गए. He cried with fear again, but then his belly touched the water. He did not drown, मतलब वो डूबा नहीं. He started floating on the surface of the sea. Thus his first flight ended. तो इसकी first flight एक sea वाले एरिया में, मतलब वाटर में एंड हुई जहाँ पे ये डर रहा था वापस कि मैं वापस चल जाऊँगी। इसको लगा कि जैसे हम सी पे खड़े हो सकते हैं वैसे ही हम लैंड पे भी खड़े हो सकते हैं, मतलब लैंड पे हम ऐसे स्टैंड हैं तो सी पे भी हम स्टैंड होंगे। बट ये जब वहाँ पे खड़ा हुआ इसके पैर अंदर जाने लगे एंड इसकी बेली ने पानी को टच किया, मतलब तब इसको समझ आया मैं फ्लोट हो रहा हूँ, मैं ड्राउन नहीं हुआ, ठीक है। And last question कि what is the message that Liam O'Flaherty wants to give the reader through the lesson? अब success can't be taken for granted. अब यहाँ पे success मतलब जैसे वो seagull उड़ा, one has to struggle and finally to win it. The story of the young seagull is the story of overcoming hesitation. Hesitation मतलब हिचकिचाहट कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं कैसे करूँ, डाउट्स एंड फियर्स दैट स्टैंड बिटवीन अस एंड अ सक्सेस, मतलब अगर ये मैं हूँ एंड मेरी सक्सेस ये है और यहाँ के बीच में जो चेंज आना है वो मुझ में ही आना है एंड अगर मैंने वो चेंज अपने अंदर ले आया
तो मैं यहाँ लेवल तक बहुत इजीली पहुँच सकता हूँ. सो दिस लीड्स टू हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सोर इनटू द स्पेस, मतलब स्पेस में जाके अच्छे से उड़ पाता. अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म हुए, आंसर्स खत्म हुए. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग.